हेलो दोस्तों, आप लोग को इनो मैथ अकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज का सवाल देखते हैं। एपी से दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करना है, पहले 3 को पद निकालना है। क्या वो 3 को पद निकालना है, इसके बाद सारवंतर निकलेगा। यहाँ पर मान लीजिए कि क्या लिखना है, माना कि n बराबर 0 1 2 3 डॉट। ठीक है, इसको क्या करना है, मान लेना है। तो मान लीजिएगा, घुसक जाओ ना पीछे, एक आदमी इसको बैठ जाओ, तो लो बेंच लो, हो जाएगा। बैठो, थोड़ा घुसक दे जयराम, 4 आदमी है, उसको बैठ जाओ। चलिए देखिए, तो घर से बंद करो। ये कितना है, 5 - 3n है ना। लिख लीजिए a बराबर, समझे कि नहीं। इसमें n का मान क्या करना है, पुट करना है, एक बार 0 करना है। क्या करना है, 0। तो 5 - 3 गुने क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा 5 - 0 इक्वल टू कितना, 5। यानी a का मान तुमको कितना निकल गया, 5। है ना। इसके बाद एक बार लिख लो b बराबर, फिर वही लिखो सवाल ये वाला, 5 माइनस कितना है, 3n। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 3। n का मान क्या रख लो, एक बार 1 रख लो। तो क्या आ जाएगा, b बराबर 5। 3 में 3 का कितना, 3। 5 में से 3 गया तो 2, यानी b का मान कितना निकल गया, 2। यही ना। अब देखिए सारवंतर d को कहते हैं। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस a हो जाएगा। तो d बराबर तुमको b माइनस a, d का मान कितना निकला है, d का मान कितना है, कहेंगे 2 माइनस में, ये ना रे। अरे b का मान तो दिया है, 2 माइनस में a का मान कितना है, 5 है। तो कितना निकलेगा, 5 में से 2 घटेगा तो माइनस कितना आ जाएगा, -3 हो जाएगा। जल्दी उतारो, बैठ जाओ तनवीर शेख, लीजिए पहुंचा दो थोड़ा। चलिए तब तक वीडियो को रोक दो। तो चलिए दोस्तों, सवाल देखिए। 10 नंबर का सवाल दिया है, 0 है, 1/8 है, 1/4 है और 3 बट्टा कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। कहता है सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो उसमें क्या दिक्कत करना है बताइए। a का मान तो मालूम है 0, b का मान मालूम है 1/8। तो d निकालो। b बराबर क्या होता है, b माइनस a होता है, यही ना। b का मान कितना दिया है, 1/8 में से 0 घटाएंगे तो 1/8 निकल जाएगा। यानी b का मान कितना निकल जाएगा, 1/8। तुमको आंसर क्या हो जाएगा, क्या कोई दिक्कत है। तो भाई अगला टर्म से पिछला टर्म को घटाइए, उसी को तो हम सारवंतर कहते हैं। किसी का डाउट, यस या नो बोलो। कर लिए, चलिए क्या नंबर सवाल है, चलिए 19 नंबर का सवाल देखो। चला 19 नंबर का सवाल कहता है a n बराबर कितना दिया है, 9 - 5n। कहता है तो ये 7 बराबर वाट, यह ना दिया हुआ है। ये 7 बराबर क्या दिया है, वाट। ये 97 नहीं है, ये 7 दिया है। क्या दिया है, ये 7। देखो दाम गर्दा छोड़ा दो इसको, कुछ नहीं करना रे चला, मान लेना है। लेट मतलब क्या होता है, माना। ठीक है, n बराबर क्या मानना है, 0 1 2 डॉट मान लेना है। समझे कि नहीं। ये 7 निकालना है। तो बताइए EAN बराबर कितना है, 9 - 5n, ये ना। एक बार n का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। समझे कि नहीं। तो हो जाएगा n - 5 गुने 0,
ये कितना निकल गया 9 माइनस 0 इक्वल टू 9। कोई दिक्कत? आप ही एक n के जगह पर एक रखो तो सवाल क्या है 9 माइनस 5n, तो एक रखेंगे ये तो है तुमको an, एक रखते हैं यानी a के जगह पर एक रखेंगे n के जगह पर तो 9 माइनस कितना हो जाएगा 1 है ना। तो चलिए 9 में से 5 घटा तो कितना हो जाएगा 4। और जाओ आप तुमको जो है ये तो a का मान आ गया और ये तुमको a1 का मान आ गया। एगो बात कहते हैं यहाँ से देखो ये होगा a हो गया, ये a1 हो गया, ये a2 हो गया, डॉट 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 ऐसा चलता रहेगा। ये एपी में सवाल है, समझे रहे चला? किसमें सवाल है? ये एपी में सवाल है। ऐसे बताइए तो a का मान तुमको कितना निकला है? a का मान तो तुमको 9 निकला है, a1 का मान कितना निकला है 4 निकला है, फिर a2 का मान निकालिएगा डॉट 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 ऐसा निकलता ही रहेगा। समझे कि नहीं? तुमको a का मान तुमको जानते हैं, a का मान 9 हो गया तो हमको d निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो d का मान कितना होता है? अगला टर्म से पिछला टर्म को घटाएंगे तब तो 4 में से 5 को 9 को घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतना तो सबका समझ में आ गया। कहता है 9 मतलब अब कहता है a7 निकालो। a7 पे तुमको पढ़ा दिए एक कम करके, a प्लस में कितना 6d, a का मान कितना है 9 प्लस में 6 गुने d का मान कितना -5, कहेंगे 9 प्लस माइनस मिलके माइनस, ये ना 6 पंचे कितना 30। अब बताइए 30 में से 9 को घटाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 21, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो रोक दो तो बंद करो। तो चलिए देखिए 25 नंबर का सवाल क्या कह रहा है 2x माइनस 1 3x प्लस में 2 6x माइनस में 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसको सवाल को हम कैसे बनाएंगे क्योंकि 3 अमागत पद में दिया हुआ। इधर देखे रहे हमको d चाहिए, 2 को d का बराबर करना है तो इसको में से इसको घटा दो यानी 3x प्लस में 2 है, अब माइनस करना है क्या 2x माइनस 1 बराबर इसमें से इसको घटा दो यानी 6x माइनस 1 में से घटाना है किसको 3x प्लस में 2 को घटा दो। ठीक है, इधर देखिए ये हो जाएगा 3x प्लस में 2 ये हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस मिल के गुना में प्लस 1 हो जाएगा। ये 6x माइनस 1 हो जाएगा, -3 का गुना करेगा तो -3x हो जाएगा, अब -1 अब -2 प्लस 2 का गुना करेगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, देखो कट रहा है तो कट दो, घट रहा है तो घटा दो। कहेंगे 3x में से 2x घटेगा तो x होगा और 2 और 1 मिलके +3 बनाएगा। कहेंगे 6x में से 3x घटेगा तो 3x होगा, यही ना -1 -2 और -1 मिलके -3 होगा। x वाला कोई साइड लाओ, ये x है और 3 कोई साइड लाएंगे तो माइनस में 3x हो जाएगा, -3 है 3 कोई साइड भेजेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, यही ना। देखो ना रे भाई बोर्ड पर देखो ना 2x में से x 3x में से x घटेगा तो -x होगा और 3 -3 मिलकर -6 माइनस माइनस क्या हो गया यानी x के मान कितना निकल गया 6। कितना आंसर दिया हुआ कितना लिया हाँ? तो कहता है तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद ये क्या कितना आंसर लिया है 3 लिया है, गलती नहीं है। देखो 2x में से देखो रहे 3x में से x घटेगा तो माइनस में 2x होगा और 3 और 3 मिलकर -6 होगा, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल तो 2x बराबर 6 3 गुना यानी x का मान कितना निकल गया 3। सही है, ठीक है समझे। रुक दो देखो जो कौशल। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 38 क्या कह रहा है, कहता है द्विघात समीकरण x² माइनस में 15x प्लस में 50 = 0 के मूलों का योग मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सवाल नंबर इसका सॉल्यूशन देख लो फिर देख लेंगे बाद में कि कौन कौन कह रहे थे कि नहीं। इधर समझ रहे
सवाल दिया एक्स स्क्वायर माइनस में 15 एक्स प्लस में कितना दिया है 50। मूलों का योग मतलब जानते हो रे लुंडा सब। इसमें कह रहा मूलों का योग, मूलों का योग मतलब अल्फा इंटू बीटा, अब मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। इसी का क्या कर रहा है अनुपात, क्या कर रहा है मूलों और कहता मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, का अनुपात ज्ञात करें, है ना। अब देखो इसको अनुपात, अनुपात, अनुपात के मतलब ये होता है मूलों का योग बटा मूलों का गुणनफल, यही तो अनुपात हुआ। बताइए अनुपात योगफल क्या होता है, अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होता है माइनस बी बटा ए, ये मेन बटा है अल्फा इंटू सी बटा ए, ऐसे क्या हो गया तो माइनस बी बटा कितना हो गया सी हो गया, कितना हो गया बी बटा सी। बताओ माइनस बी का मान इसमें कितना है कहेंगे -15 और सी का मान कितना है 50, है ना। माइनस माइनस मिलकर कितना हो गया +15 बटा कितना हो गया 50। इस प्रकार दो कहेंगे 5 या 15 15 50 यानी 3 बटा कितना 10 यानी 0.3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो वीडियो सवाल नंबर दोस्तों, सवाल नंबर न्यू सवाल है 38 नंबर का। एपी से सवाल कर रहा है कि ए 30 है और ए माइनस में ए 20 है, इक्वल टू कितना दिया हुआ 50, तो कहता है सार अंतर ज्ञात कीजिए। लीजिए कहेंगे छूम अंतर, क्या कहेगा कहेंगे ए 30 है और माइनस में ए 20 बराबर कितना 50 है ना। देखो बात कहेंगे तो नहीं ना लगेगा किसी का, तो ए 30 का मतलब क्या पढ़ाए थे ए प्लस 29 डी है ना भाई, ए कम करके बीच में माइनस है तो माइनस, ए 20 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 19 डी बराबर कितना रे 50। देखो मदारी का कमाल, ये ए है प्लस में 29 डी है, माइनस से गुना कर दो कोष्ट के तौर माइनस ए का गुना माइनस ए, अब माइनस प्लस मिलकर माइनस 29 डी इक्वल टू कितना कहेंगे ए से क्या हुआ कंसीडर है 29 डी माइनस कितना 19 डी बराबर कितना हो गया 50, 29 में से 19 गया तो 10 डी बराबर कितना रे, तो डी बराबर कितना हो गया 50 बटा 10, 10 पंचे यानी डी का मान कितना निकल गया 50। करेक्ट आंसर। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, लाइक कमेंट साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम तक हम लगे रहेंगे तुम लोग के साथ। थैंक यू।